के रामलीला मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। लोकतंत्र बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। जो लोगों से हम बात करते हैं, आपने टी शर्ट पर भी लिखा है मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल है। इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले उनको आचार संहिता लगने के बाद भी केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। ये मोदी जी का सबसे बड़ा डर है। मोदी जी डर गए हैं कि केजरीवाल जी मोदी जी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। इस डर से मोदी जी ने केजरीवाल को अंदर अरेस्ट कराया है। तो ये कह रहे हैं कि मेरे ताप के आगे अब कोई भ्रष्टाचारी टिक नहीं पाएगा। मोदी जी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हैं। जो सरकारी गवाह बना है शराब घोटाले का, उससे मोदी जी ने 55 करोड़ का चंदा लिया है, तो और टिकट भी दे रहे हैं उसको। तो इसका मतलब कब जाके वो जेपी नड्डा अरेस्ट करेंगे? वो बीजेपी का तो जेपी नड्डा है ना। अगर घोटाले का पैसा तुमने लिया है बीजेपी ने, तो बीजेपी के नेता अरेस्ट होना चाहिए। नड्डा जी कब करेंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा कब करेंगे? मोदी जी खुद क्या सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हेमंत बिस्वा शर्मा है। क्यों नहीं अरेस्ट किया हेमंत बिस्वा शर्मा को? जेल में डालो। क्या वजह है कि जो विपक्ष के नेता पर इस तरह से ईडी की कार्रवाई? ये तानाशाही है, ये सिर्फ तानाशाही है। तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए दिल्ली के लोग इकट्ठे हुए हैं और हम सब ये ऑटो ड्राइवर हैं। दिल्ली का 20,000 ऑटो चालक रामलीला मैदान में पहुंचा है मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ। अच्छा, आप ऑटो चलाते हैं? हाँ, ऑटो ड्राइवर सब, ऑटो ड्राइवर सब दिल्ली के ऑटो चालक हैं जो अरविंद जी के हमेशा साथी बने रहे और हमेशा साथी रहेंगे। आज मोदी जी को केजरीवाल जी से इतना डर है, डर की वजह से सभी पार्टी के राजनीतिक दलों को बंद कर रहे हैं। अगर मोदी जी की इतनी ताकत है तो अपनी पार्टी के एक भी जांच करा के दिखा दो, फिर मैं मानेंगे कि हाँ अपनी पार्टी कैसी है। ये वॉशिंग पाउडर नहीं है जिसको डालो निकाल दो, उनकी पार्टी में पहुंच जाए, साफ हो जाए। एक ईमानदार पार्टी केजरीवाल को ये जबरदस्ती कर रहे हैं। सभी पार्टी के विपक्ष के जितने नेता हैं सबको ये अंदर कर रहे हैं। ये क्या है? मोदी जी का कैसा नहीं है। मोदी जी बिल्कुल डरे हुए हैं और इनका हिंदुस्तान से इस बार सफाया होने वाला है। बिल्कुल सफाया। 400 पार की बात कर रहे हैं? अरे 400 पार की नहीं, 4 जीरो की नीचे बात करें। ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। ये जनता अब की बार उखाड़ के फेंक देगी इनको। ये जनता के आगे ये नहीं चलेगी। 3.9 तीसरी सरकार बनेगी। आप तीसरी सरकार का मन न करें। जनता ने, हिंदुस्तान की पूरी जनता ने मन बना लिया है। अब मोदी जी को इस बार में उखाड़ के फाड़ के दिखा देंगे बाहर। अजी मोदी जी सपना भूल जाए। वो गारंटी चलेगी मोदी जी की, वो कह रहे हैं गारंटी। क्या गारंटी चलेगी? क्या चलेगी? 100 रुपए गैस कर दी, सारी महंगाई, सारे खान पीन के राशन सब महंगाई हो गई। इन्होंने रेल बेच दी, तेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, रहे बचे नौजवानों की नौकरियां भी खा ली, नौजवानों की नौकरियां भी खा ली, जिनको 4 साल कर दिया। अब ये क्या हिंदुस्तान के लिए करेंगे? हिंदुस्तान की जनता ने विश्व गुरु बनाएंगे, कहते रहे विश्व गुरु ये बनाएंगे। ये विश्व गुरु के अब चेला रह गए, ये चेला रह गए, अब गुरु नहीं बनेंगे। जनता ने मन बना लिया है, इनको उखाड़ के बाहर फेंको, अब इनको चेला बनाओ। अब शिक्षा केजरीवाल जी से ले, तब इनको पता चलेगा। केजरीवाल जी खुद को नहीं बचा पा रहे। केजरीवाल जी को ये तो राजनीति कर है इनका। अगर राजनीति कर नहीं है तो दम है तो बाहर निकाल के दिखाओ। तुम्हें दिल्ली का छोड़ो, इतनी सीटों से नीचे दिखाया, दिल्ली में एक भी सीट ये ले आए तो इनको चुनौती आई है। दिल्ली के ऑटो वाले 1 लाख ड्राइवर हैं। ये रैली की तो छोड़ो, 1 लाख ड्राइवर अगर 10 आदमी को भी समझाएंगे तो रोजाना 10 लाख आदमियों को होगा। अगर 1-1.5 महीने अब कई ऑटो ड्राइवर प्रचार करेंगे, ऑटो ड्राइवर पूरे प्रचार करेंगे। और दिल्ली मोदी के खिलाफ, दिल्ली के ऑटो हमेशा केजरीवाल जी के साथ रहे और रहेंगे। 1 लाख ऑटो, हमें फायदा ही है। हमारे लिए सब कुछ किया, गरीब आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सभी कुछ दिया है। बाकी हमारे ऑटो चालक साथियों को डिम्स लगती थी, फिटनेस फीस लगती थी, सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद है। ये हर साल कम से कम 10,000 रुपए का एक ऑटो ड्राइवर को एक गाड़ी के ऊपर फायदा होता है। तो ये गरीबों को साथ दिया है। अभी जब कोरोना काल था तो किसने सुना था? मोदी जी कहाँ थे? जनता यहाँ से लेकर बिहार और उड़ीसा तक पैदल चलती थी, ट्रेनों के नीचे मरी है। केजरीवाल ने सबको 5-5 और 10-10 हजार रुपए दिए हैं। जिनकी कोरोना काल में जिनके बच्चों को रोटी दी है वो कैसे भूल जाएंगे? मोदी जी कहाँ गए थे? आज कहते हैं ईडी, तो क्यों ईडी करते हो? ये ऐसे तो किसी को भी फंसा के खड़ा कर दो। झूठे आरोप अभी तक इन्होंने क्यों नहीं आरोप को वो करा है? क्यों नहीं सबूत दिए हैं?
किसी भी सदस्य पे, क्या केजरीवाल जी पे, संजय सिंह जी पे या किसी को भी इन्होंने एक आरोप लगा के दिखाया ना, निकाल के दिखाएं। ये मुँह से कोई भी जवाब करेगा। बीच मोदी जी का कहना है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी और 400 पार, ये नारे चल रहे हैं। सर देखो, मोदी ने गारंटी सब चीज, मोदी ने एक बार गारंटी अपनी यशोदा बीबी से भी ली थी 7 फेरों की, क्या हुआ? ठीक है ना, 7 फेरे को गारंटी भूल गए ना, उनको छोड़ दिया ना, तो फिर जब वो अपनी बीबी की नहीं हो सकता, हम लोग जनता क्या हो सकते हैं? अब उनका पारिवारिक मामला है, उन्होंने तो वो तो ये भी कहते हैं कि देश के लिए परिवार छोड़ दिया। परिवार का मामला है तो ये बताएं, वो हमें, उनकी माता जी खत्म हो गई थी तो उन्होंने अपने बाल क्यों नहीं तुड़वाए थे? हिंदू धर्म अपनाते हैं, राम मंदिर अपनाते हैं, उन्हें उनकी माता जी खत्म हुई थी, मुंडन क्यों नहीं कराया? हिंदू धर्म है तो क्यों नहीं करवाया? उनकी 13वीं नहीं करवाए हैं। ये क्या पैसा धन क्या करेंगे? हजारों करोड़ रुपए घोटाला करके खुद दूसरों को आरोप लगा रहे हैं, क्या करेंगे? ये पुजारी अपने बीबी के नहीं हुए, जनता के क्या होंगे? जिनके आस नहीं है, औलाद नहीं है, तो वो देश के लिए परिवार छोड़ दिया। कहाँ परिवार है? पहले अपना परिवार बनाओ, फिर उस राज्य का बनाओ। पहले अपना परिवार बनाओ, जब अपने परिवार के नहीं हो सके। इन्होंने परिवार मान लिया, देश ऐसा देश परिवार मान लिया का परिवार, देश परिवार मान लिया। देश ने भी तो अपना परिवार बनाया है, देश नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने अपना परिवार क्यों नहीं बनाया? उन्होंने क्यों नहीं बनवाया? उनको भी तो बनाना चाहिए। तो देश चलाने के लिए केजरीवाल जी से सीखे। क्या लग रहा है? आप तो वो कह रहे हैं कि देखो अकेले के सामने पूरा गठबंधन, सब इंडिया गठबंधन जीतेगा और जीतेगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा। जनता ने अपना मन बना लिया है। अब की बार मोदी जी को 4-0 दिखाएंगे, 4-0 400 पार, 4-0 दिखाएंगे। और दिल्ली में तो 7 की 7 सीटें दिल्ली के ऑटो चालक अरविंद केजरीवाल जी के झोली में डलवा के छोड़ेंगे। और जैसे मुख्यमंत्री बनाया था और वैसे ही 7 की 7 सीटें अरविंद केजरीवाल जी के झोली में डाली जाएंगी। ये अरविंद, तुम संघर्ष करो। आप ये बात कह रहे हो ना।